अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही वाला आलिही वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या जद्दिल हसनी वल हुसैन या जद्दिल हसनी वल हुसैन या जद्दिल हसनी वल हुसैन वाला आलिका व सुहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उलाबे कमालही कशफत तुजाबे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लू अलैहि व आलिही। हुब्बे नबी है मेहरे अली है। हुब्बे नबी लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हम्दो सनात बाद ताजदारे अरब अजम फ़ख्रे बनी आदम मौला कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा हज़रत सरवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर
हदिया दुरूद सलाम आजजाना गरीबाना मस्कीनाना पेश करने तो बाद हज़रात जी वकार अजीमुल मर्तबत मुसलमान साथियों, माहे शिवाले मुकर्रम दा बाबरकत इज्जत और शर्फ वाला जुम्मतुल मुबारक दा दिन अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन दा सदका आलमे इस्लाम दी अल्लाह ताला खैर फरमाए। कश्मीर, बोस्निया, चेचेनिया, इराक, फलस्तीन, शाम, गजा, बर्मा दे मुसलमानों दी अल्लाह ताला गैब दे खजाने च मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह असी मुसलमान अल्लाह की तौहीद उत्ते ईमान रखने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा आखिरी नबी मानने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम सहाब नाल मुहब्बत रखने हजूर पाक दे करीबियां नाल मवद्दत रखने असी उस दीन उत्ते कायम कि जिहड़ा दीन सब तो अल है, दीन है ही दीन यल इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। असी पैरोकार हाँ दीने इस्लाम दे, असी चाहने वाले इस्लाम दे। हजरात दाराए इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले खुश नसीब कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी साढ़े हिस्से विच आई और जिहड़ा दीन खुदाए लम यज़ल ने अता किया, केड़ा दीन? दीने इस्लाम। असी उहदे पैरोकार बने और इहदियां बहारां मुसलमान हासिल कर रहे हैं। इस्लाम की चाशनी, इस्लाम की मुहब्बत लैके नेक अमल सालिहा अमल करने अल्लाह नूं भी बड़े पसंद ने ते अल्लाह के रसूल नूं भी बड़े पसंद ने। लेकिन ईमान दी हकीकत अमलों की वजह तो नहीं, अमल ईमान नहीं। अमल कुछ हो रहे, ईमान कुछ हो रहे। इल्म ये भी ईमान नहीं। इल्म कुछ हो रहे, ईमान कुछ हो रहे। अगर इल्म वालियां का नाम ईमान होता तो फिर जितने अहले इल्म ने वो सारे ईमान वाले होंगे। इल्म का नाम ही ईमान नहीं। अमल का नाम ही ईमान नहीं। ईमान नमाज का ना नहीं, रोजे का ना नहीं, हज का ना नहीं, ज़कात का ना नहीं।
ये अमल ने। नमाज पढ़ना अमल है, ज़कात देना अमल है, रोज़ा रखना अमल है, हज करना अमल है। हकीकत ईमान है वे कि बंदे दा असली ताल्लुक हजूर दी जात नाल जुड़िया होवे। ये ईमान है कि बंदे दा रिश्ता अपना कल्बी हजूर दी जात नाल होवे, फिर वो मोमन है। अगर हजूर दी जात नाल ताल्लुक नहीं, रिश्ता गहरा नहीं, तो फिर वो मोमन कहलवान का भी हकदार नहीं। मरज़ई वो भी खुद नूं कहलवा रहे ने कि असीं मुसलमान हाँ, जबकि वो कादियानी ने, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार ने, और उन्होंने नबी तस्लीम करते हैं। जड़ा झूठा है, कज़ाब है, बेईमान है, लाइन है, ज़हनी तवाज़न भी जिहदा ठीक नहीं, उसनू वो नबी मानते ने। अखों जड़ा काना है उहदे उत्ते ईमान रखदे होया मरज़ई कादियानी खुद नू कह रहा मैं मुस्लिम हाँ। पाकिस्तान के अंदर कई बंदियां नू अजे तक भी उन्होंने हकीकत का सही तरीके नाल इल्म नहीं। कादियानी नमाज पढ़ते ने, कादियानी रोजे भी रखते ने, कादियानी सखावत भी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहा कादियानी, रोजे रख रहा कादियानी, सखावत कर रहा कादियानी। उहदे इन्ने अमल वेख के ते की उन्होंने फिर मोमन समझोगे? अमलों का ना ईमान नहीं। सारी रात नफल पढ़ता रहे, रोजे रखे, सारा दिन इबादत में रहे, सखावत करता रहे, मोमन तस्लीम नहीं करांगे। मोमन उन्होंने ही मनांगे जिहड़ा हजूर नाल अपना कल्बी ताल्लुक जोड़ के रखेगा। जिहदा हजूर नाल कल्बी ताल्लुक नहीं, वो मोमन कहलवान दे हकदार भी नहीं। कल्बी ताल्लुक इल्म के हवाले नाल अर्ज करा। बाज लोग इल्म की कसवटी ते बड़े दावेदार होंदे ने। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो जो अल्लाह पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों सारे सजदा करो, इबलीस तू भी सजदा कर। अजे शैतान नहीं सी, इबलीस सी। उन्हें कहा मैं नू सजदा क्यों करा, मैं इहदे नालों बेहतर हाँ। ये मट्टी चो बनया है, मैं अग तो बनया। अग उपर होंदी है, उपर जाती है, मट्टी नीचे वे, तो मैं इहदे नालों बेहतर हाँ। उन्हें सजदा नहीं किया। जवाब उन्हें इल्मी दिता है। जे इलम नू वेख्या जांदा, मेरी गल समझ रहे हो, लेकिन बड़ी खास तवज्जो की इत्थे जरूरत है।
उन्हें आखिया मैं अग चो बनया, ये मट्टी चो। पर अल्लाह ताला ने ये तो फरमाया कि मैं मट्टी दा गूंदा गूंद के ते इंसान बनाया है, बशर बनाया है। उन्हें जाहिर वेखिया, अल्लाह ने जो ढांचा तैयार कर लिया तो फरमाया इहदे अंदर मैं अपनी रूह फूकांगा। जाहिरन वो मट्टी दे बने, लेकिन अंदर रूह फूकी, बातन अल्लाह ने नूर बना दिता। शैतान जाहिर पिया वेंदा सी, की पिया वेंदा सी? जाहिर, लेकिन बातन नूर सी, जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूकी होवे। जब मैं इसके अंदर रूह फूकूंगा, रूह फूक दी गई। फरमाया सजदा करो ना। अल्लाह फरमाया सजदा क्यों नहीं किया? आंदा मैं इहदे नालों बेहतर हाँ। बाकी फरिश्तों ने पूछा तुसा सजदा क्यों किया है? उन्हें कहा ला इल्म लना, ये तू ही जानना है, असी ते नहीं जानते, सानू तू हुक्म दिता असा सजदा कर छड़िया। असा तेरे कहने सजदा किया है, जो तू हुक्म दिता है असा अमल किया है। शैतान बोलिया, उन्हें आख्या मैं अग विचों बनया, ये मट्टी चो बनया, तो मैनू तू आना निकल जा, फखरुज निकल जा। मैं उन्हें बशर आखिया तो मेरे वास्ते आर्डर आ गया निकल जा। तू भी तो उन्हें बशर आना है ना। मैं बशर आखिया तो मैनू उन्हें निकल, तो तू भी तो बशर आखिया। अल्लाह आंदा है मैं मालक, तू जिस तरह कह रही है ना, तू तौहीन करके कह रही है, मैं बशर कह रही हूं तो उसकी बशरीयत की शान में इजाफा हो रहा है। मैं मालिक हाँ, मैं खालिक हाँ। इल्म के लिहाज नाल उन्हें अपना नजरिया बयान किया। अल्लाह ने उहदे इल्म नूं मात दे दी। उहदे तमाम जवाब जाया चले गए। अगर इल्म का ना ईमान हुंदा तो फिर यह भी उन्हां विच ही रहिंदा जेड़े फरिश्ते अल्लाह नूं पसंद आ गए ने, यानी जिन्ना सजदा कीता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं, पर इहदे इल्म की वजह तो फर्क कर दिता। इल्म का ना ईमान नहीं, अल्लाहु अकबर कबीरा। अमलों का नाम ईमान नहीं। मिर्जा जेलमी जनमी वो भी किताबां के रख लेंदा है। वैसे तो किसी मदरसे का फारूक तहसील भी नहीं, किसी आलम दीन को मुकम्मल फैज़याब भी नहीं। जिदे जिदे कोल भी उन्हें थोड़ा थोड़ा इलम पढ़िया उहदी मुखालफत ही उन्हें शुरू कर दी। अज तक उन्हें अपना किसी अदारे दे उस्ताद की इज्जत और इख्तराम नहीं जाहिर की, ना उन्होंने इज्जत दी है, ना एहतराम किया है, सब नूं रिजेक्ट ही किया है। गामदी दा पुत्र है, गामदी दा अपने अब्बा जी के मुतलक आंदा है, मेरे अब्बा जी बस ये मौलवियों दी गल्लां ते लगे सन। समझ गए हो ना तुसीं उस बंदे दी बेस, जिहड़ा अपने अब्बे के मुतलक ये ख्याल रखे। बाद ऐसिया गल्लां साडे नौजवान तबका जिहड़ा यूट्यूब सोशल मीडिया ते जुड़िया रहिंदा है, उहदे मुख्तसर
जवाबात नूं बड़ी तवज्जो नाल सुन के आंदा, वेखो जी उन्हें गल बड़ी अच्छी की है। ते अपने आइम्मा मसाजिद और मदारस के मुदर्रिसीन दे गल्लां दा इनकार बाज नौजवान तबका कर जाते हैं, बेकरन इनकार। लेकिन हकीकत वही है जो कुरान विच है ते जो फरमान विच है। आइम्मा मसाजिद और मुदर्रिसीन वही बयान कर रहे हैं जो अल्लाह ने कुरान विच अता फरमाया, मुस्तफा ने अपने फरमान विच अता फरमाया। किताबी इल्म जितना मर्जी होवे, ईमान इनू नहीं आंदे। ईमान इनू आंदे ने बंदे दा कल्बी ताल्लुक हजूर दी जात नाल पुख्ता होवे, मुहब्बत मुस्तफा विच फना होवे ते फिर मोमन है। जे मुहब्बत मुस्तफा नहीं तो फिर मोमन कहलवान दा भी हकदार। सिर्फ कलमा पढ़िया होवे ते बज़ाहिर सारियां नूं कलमा सुनांदा रहे, अंदरों कादियानी नवाज होवे तो उन्होंने मोमन तस्लीम नहीं करांगे। हज़रात गिरामी, ईमान ना हजूर दी जात नाल वबस्ता हुंदा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कल्बी ताल्लुक जोड़न दा ना ईमान है। तुसी उन सहाबा इकराम दी जिंदगियां पढ़ के वेखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे मुबारक के अंदर जो आपने असहाब नूं टोरिया और गुलामान नूं टोरिया खवारिज नाल मुज़ाकरात करन वास्ते, फरमाया अगर मुज़ाकरात कामयाब ना होए तो इन्हां दे सर कलम कर दिया जी। जो सहाब और गुलाम उत्थे गए, उन्होंने अगे वेख्या वो नमाज पे पढ़ते रहे। खवारिज नमाज अदा फरमा रहे हैं तो बड़े लंबे क़याम, लंबे रकू ते लंबे सजूद कर रहे सन। तो जेडे सहाबा सन ना विच, वो आंदे ने असीं डर गए असी कि इन्हां नाल मुज़ाकरात कामयाब ना होए तो इन्हां दे गर्दनां उतारनियां ने। इन नमाजी मुत्तकी परहेजगार लंबे क़याम, लंबे रकू, लंबे सजूद, खुशू व खुजू, वो हजरत अली को वापस आ गए। असा नहीं कत्ल करना। हजरत अली कायनात ने फरमाया ये ख्वारिज ने हजूर ने इन्हां दी निशानियां दसियां ने, नमाजी होणगे, मुत्तकी होणगे, परहेजगार होणगे, लंबे क़याम करनगे, रुकू करनगे, सजूद करनगे, लेकिन मेरी उम्मत के अंदर बदतरीन लोग होणगे, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार बने होणगे। सहाबा ने अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो इहदे तो पर्दा ना हटांदे असी फिसल गए सा कई विचों आंदे ने। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हजूर दा फरमान जो सुनाया, असी फिर डट के खड़े हो गए। हजरत अली ने आख्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए खारजी जहन्नम दे कुत्ते ने अग के अंदर जलनगे। सहाबा कहते ने गुलाम आदने से डट के हजरत अली दा बयान सुन के। इस तो होर बैक चले जावा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे माले गनीमत तकसीम फरमा रहे सन। हुण इत्थे बड़ी समझण की जरूरत है, तकरीर अज बड़ी अहम है, ये बड़ी समझण की जरूरत है। हर जुमे इस तरह के मौजूआत नहीं बयान हो सकते, इनू बड़ी खास तवज्जो की जरूरत है। हजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे सन, सहाबा हजूर को वसूल कर रहे सन कि माले गनीमत, बैठा रहा हरकत है बस, माले गनीमत
निगाह नबूवत नाल हजूर पे वेंदे सन, इनू जरूरत किन्नी है, इनू किन्नी है, इनू किन्नी है ते इनू किन्नी है। हजूर उस हिसाब नाल तकसीम फरमा रहे सन। मजमे विच एक बोलिया, बोल के आंदा है इदल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ करो, अदल करो। हजूर फरमांदे ने तू मैनू कह रहे हैं? अगो आंदा है अल्लाह को डरो, इंसाफ करो, सबनू बराबर दियो। हजरत उमर फरूक नू जलाल आ गया। हजूर ने फरमाया उमर बैठ जाओ, तलवार नियाम च बंद कर दी, बह गए। तुसी मैनू दसो रूवे जमीन उत्ते हजूर तो वड्डा कोई है इंसाफ करने वाला? ये बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है। उन्हें कहा हजूर इंसाफ करो, ऐ मुहम्मद इंसाफ करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर ने फरमाया सहाबा इनू पहचानो, इहदी नस्ल क़यामत तक रहनी है। किथों तक? क़यामत तक रहनी है। और इहदी नस्ल ते बदतरीन लोग ने। सहाबा ने पूछा हजूर उन्हां दी निशानी की होएगी? हजूर फरमांदे ने बड़े नमाजी होणगे, बज़ाहिर लोकां नूं नजर आउणगे मुत्तकी ने, परहेजगार ने। हजूर होर निशानी की होएगी? हजूर फरमांदे ने सिर मंडवा के रखणगे, टिंड करा के रखणगे। यानी हुण तुसीं हजूर ने फरमाया क़यामत तक रहणगे, तो की पाकिस्तान विच नहीं होने? कि मैं हुण इत्थे पाकिस्तान च रहना तो मैं किसी के खिलाफ कोई गल नहीं करनी, निशानदेही नहीं करनी? नहीं जनाब, पाकिस्तान तो सारा साफ है। ना इत्थे कोई ईसाई रहिंदा है, ना इत्थे कोई काफर रहिंदा है, ना इत्थे कोई हिंदू रहिंदा है, ना इत्थे कोई सिख रहिंदा है, ना इत्थे कोई खतरी रहिंदा है, ना इत्थे कोई मुशरक रहिंदा है, ना इत्थे अग की पूजा करने वाला रहिंदा है। ओ भाई जी सारे रहिंदे ने, पर इन्हां दी पहचान बड़ी जरूरी है जिन्हां दे मुतल्लक हजूर ने निशानियां दसियां ने। कलमा भी पढ़नगे, रोजे भी रखणगे, नमाजा भी पढ़नगे, हज भी करनगे, ज़कातां भी देणगे, बड़े बड़े लंबे क़याम करनगे, रकू करनगे, सजूद करनगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर बदतरीन लोग होणगे। कौन लोग होणगे? बदतरीन होणगे। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, नमाज़ां पढ़न वाला बंदा भी बदतर हो सकता है, रोजे रखने वाला भी, हज करने वाला, ज़कात देने वाला। सहाबा ने आख्या हजूर निशानी होर कोई बयान फरमाओ। सरकार ने फरमाया सिर मंडवा के रखणगे। अज बड़े बड़े ऐसे लोग दीन दा लबादा ओढ़ के वाज कर रहे ने, तबलीग कर रहे ने। ते मेरे नबी ने एक होर निशानी बयान फरमाई। सहाबा उन्हां दी एक निशानी है भी है, ओ कुरान पढ़ा पढ़नगे, कुरान पढ़ा पढ़नगे। लेकिन जेड़ा वो कुरान पढ़नगे उन्हां दे हलक तो नीचे नहीं जाएगा, उत्ते उत्ते ही रहना। वालज पाला निशानियां तुसां दसियां ने, पहचान असां भी कर लई है। ना देखना चाहो उन्होंने तो तुहाडी अपनी मर्जी है, ना समझना चाहो तो तुहाडी अपनी मर्जी है। तुसी उन्हां दे मुतल्लक निशानियां अपने वालों ना तुसी ये समझो तो तुहाडी अपनी मर्जी है। हजूर ने जो कह दिता है ना वो बरहक है। ठीक कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा?
इसलिए हुण हजूर ने निशानियां हुण तुसीं वेखो ना, नमाज़ां पढ़न, रोजे रखन, हज करन, ज़कात देन, चलो कुरान करीम पढ़ के मोहर ना ला लईए। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा वा मिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह कहता है मैनू मनदे ने मगर बेईमान नहीं, मेरी कियामत उत्ते ईमान रखदे नहीं मगर बेईमान ने। अल्लाह नू भी मनन वाला बंदा बेईमान, कियामत उत्ते ईमान रखे ते फिर भी बेईमान। ए मौला इत्थे कसवट्टी केड़ी है जिदे विच कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह फरमांदा है जे तुसी चाहते हो कामयाबी ते मोमन दा लेबल चाहते हो ते फिर मेरे यार नू इंज मनो जिवें सहाबा ने मन्या है। इंज मनो जिवें सहाबा ने मन्या। खुतबा हज्जतुल विदा हजूर दे चुके सन। अगले दिन मुकामे कुर्बानी दे सरकार ने सहाबा नू जमा फरमा लिया। 1.25 लाख के करीब कमो पे सहाबा। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा दसो आज तारीख केड़ी है? सारियां नू पता सी 10 जुलहज। सब ने यही अर्ज की अल्लाह जानदा है, अल्लाह दा रसूल जानदा है। हजूर ने फरमाया सहाबा ए दसो महीना केड़ा है? गुलामा को की आखिया अल्लाह जानदा है या अल्लाह दा रसूल जानदा है? बुखारी शरीफ के अंदर ये भी मौजूद है। अल्लाह जानदे नहीं अल्लाह दे रसूल। सहाबा नू पूछा गया कि भाई तुहानू पता जो सी अज 10 जिलहज तो तुसीं कह छड्डदे 10 जिलहज। हजूर ने पूछा सी महीना केड़ा है ते ज़ाहिर है तुसां हज भी अदा कीता है तो जुलहज्जा ही सी। हुण सहाबा दा इत्थे जवाब की सी? ये बड़ा लुत्फ वाला है, बड़ा प्यारा जवाब है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों सहाबा पता की आंदे ने? हाँ सानू पता सी जुलहज्जा दा महीना है, जिलहज्जा सी। सानू पता है 10 जिलहज्जा है। असी पता क्यों नहीं बोले? असी हजूर दी मनशा जानदे ही नहीं। सानू हजूर दी मनशा दा ही नहीं पता। हजूर ने भी पूछया ए सहाबा दसो ए शहर केड़ा है? ए शहर केड़ा है? सहाबा नू पता सी मक्कातुल मुकरमा च आए हां। ए मक्कातुल मुकरमा दा शहर है। कायनात लियो सहाबा कह छड़ दे, लेकिन उन्होंने नहीं आखिया भाई सहाबा तुहानू इलम ते है सी, क्यों तुसा नहीं दसिया? आंदे ने सानू हजूर दी मनशा दा नहीं सी पता। जे हजूर कह छड़ दे अज 15 तारीख है फिर 15 ही हो जानी सी। जे हजूर मक्के शहर दा ना तब्दील कर देंदे, आंदे दा नाम मक्का नहीं एदा नाम ऐवे, फिर ओही हो जाना सी। जे यार कहता इस महीने दा नाम जिलहज्जा नहीं, जेड़ा ना हजूर रख दे एदा नाम फिर ओही हो जाना सी।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारा रिसालत। मेरी वंड दी तुहानू समझ आ गई होनी है। अल्लाह आंदा इंज मनो मेरे महबूब नू जिवें सहाबा ने, इनू ईमान आंदे ने। हुण इत्थे पाकिस्तान के दौरे हाज़र की थोड़ा जिहा तबसरा कर लवां। मैं तो आलमे दीन का नौकर गुलाम हाँ, सारे उलमा मेरे नालों बेहतर ने। बंदे 3 4 5 बैठे होने, एक मसले ते डिस्कस होंदी होवे ते विच एक आलमे दीन बैठा होवे ना, बंदियां दी जीरा नहीं बनती। तुसीं समझे ही नहीं। फिर इधर लांदा नहीं वो गल इंज, दूजा आंदा नहीं गल इंज, तीजा आंदा नहीं गल इंज, चौथा। हालांकि आलमे दीन समझा भी चुके है, फिर भी वो अपनी अपनी गल उत्ते अड़ी पे करते हैं। ना ना अड़ी ना करी सजना, जो तेनू कह दिता है मुसल्ले ते खलोन वाले मिंबर ते बहन वाले ने, उन्हें जेड़ी गल सही बयान कर दी है, उहदे ते जो इन्हें कहा है। तो जिथे गल आवे हजूर दी, हाँ जे हजूर दी मुखालफत विच करे, उत्थे सिर्फ बास नहीं बनती, उत्थे थप्पड़ भी कई दफा बन जाते हैं। जे गुस्ताखी नाल कोई हजूर की शानो शौकत उत्ते इनकारी करे, सिर्फ बास नहीं बनती, कई मुकाम ते थप्पड़ भी बनते हैं। ते कई मुकाम ते सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, सर भी लाना पै जाता है। तो वैसे मैं तुहानूं ये नहीं आंदा तुसीं कानून नूं हत्थ विच लवो। साडे पाकिस्तान के अंदर अदालतां बणियां ने, ना चंगा फैसला करेंगे तो इन्हां दी पुछ ते होनी है। तुसीं कानून नूं अपने हत्थ नहीं लैना, कानून के मुताबिक ही चलना। अगर कोई ऐसी गुस्ताखी को बेदबी करदा है, उत्थे FIR दर्ज कराओ, गवाह नाल अपने मजबूत रखो। तुसीं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, फिर नबी जाने खुदा जाने, तुसीं अपनी गुलामी का इजहार पूरा कर दिता। कानून तो बाहर नहीं जाना। वैसे अदालतां ते सियासतदान सब इस वक्त एक पेज उत्ते ने। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 72-74 सालों एक भी गुस्ताखे रसूल नूं सजा नहीं दी। एक नूं दित्ती होंदी, पाकिस्तान के सारे सीधे होए होंदे, एक नूं भी नहीं दी। फिर आंदे ने जी ये इश्तियालबाजी है, उलमा इश्तियाल तो आंदे ने, इस तरह होंदा है। मैं वेखो कितनी सोहनी तुहाडे नाल गल कीती, कानून नूं हत्थ च नहीं लेना, समझाया भी तुहानूं। सारे उलमा इस गल की तईद करते हैं, वो कह रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। पर ईमान का जज्बा इनू किवें कोई रोक सकता है? ना कोई जज रोक सकता है, ना कोई मौलवी रोक सकता है, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा रोक सकता है। जिथे जज्बा चढ़ जाए परवान, उथे किवें कोई रोके? हजरत मुआज ते हजरत माऊज रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे छोटे बच्चे ही सन ना, काम तो किसी बड़े बंदे का सी, पर जज्बा सी ना। तो जो जज्बा आ गया फिर नहीं रुकता। मुसलमान जान देने से ये घबराया नहीं करते, मुसलमान जान देने से ये घबराया नहीं करते। तुसा भी पढ़ना, मुसलमान जान देने से ये घबराया नहीं करते। सर कट जाए या रख जाए ये कुछ परवाह नहीं करते। सर रह जाए या उतर जाए, मोमन परवाह पर होवे मोमन है। कल्बी ताल्लुक जिदा है वही मोमन है।
मुहब्बत मुस्तफा जो सरशार है वही मोमन है। इनू होर पंजाबी रंग में मैं लियावां जरा। वो जिदी मुहब्बत परवान चढ़ी है तो जज्बा जिदा अरूज उत्ते पहुंचे है, उदा नजरिया पता की है, वो क्यों इस जज्बे सरशार है। वो आंदा दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया। ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, तुसी भी सारे जरा उच्ची बोल के आखो, ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया। ए बाकी सारे रिश्ते फानी ने, आका तेरा रिश्ता दो ही जहानी है। ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, गूंज पै जरा दीवार गवाह हो जान, उच्चा बोल के सारे आखो, ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां। हजे साडा रिश्ता सही जुड़िया ही नहीं, तां इतनी आवाज मुकम्मल नहीं आ रही। रिश्ता मुकम्मल जुड़िया होंदा, कलबी तलक परवान चढ़िया होंदा, ते फिर तुसां अपनी मस्ती ते लै विच जरूर उच्चा पड़ जाना सी। लेकिन असी दुनिया दी मैब, दुनिया दी मुहब्बत, दुनिया दी लगन विच असी रह गए हां। लेकिन जेड़े दुनिया दी मुहब्बत चों बाहर निकल जान, जज्बाए ईमानी दे अंदर सरशार हो जान, उन्हां दा इहो ही नजरिया बनदा है। ए दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया। ए दिते सारे रिश्ते, एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया। ए बाकी सारे रिश्ते ए फानी ने, आका तेरा रिश्ता दो ही जहानी है। ए बाकी सारे रिश्ते ए फानी ने, ए बाकी सारे रिश्ते ए फानी ने, ए बाकी सारे रिश्ते ए फानी ने, ए बाकी सारे रिश्ते ओ सारे सारे सारे, ए बाकी सारे रिश्ते ए फानी ने, आका तेरा रिश्ता तो ही। हुणे गल नूं होर खोल के समझावां, एक नेकी सिर्फ घट होनी है बंदे दी जन्नत च जाण विच। बाप कोल जाएगा बाबा, एक नेकी घाटे दे दे, वो आखेगा नहीं मैं नहीं देनी। मां को जाएगा, मां आखेगी नहीं मैं नहीं देनी। चाचे को जाएगा, चाचा आखेगा मैं नहीं देनी। तो क्यों ना फिर अकरब दिते सारे रिश्ते छोड़े असां, एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया। ए बाकी सारे रिश्ते फानी ने, तेरा रिश्ता तो ही। ओ लोको जिते सारे छट जाणगे, उते हजूर अपनी करम दी नजर विच लै लैणगे। तो हजरत गिरामी, कई मुकाम उत्ते बहस करदे हां,
जड़ा हजूर दी गुस्ताखी बेअदबी दे जुमरे च कोई छोटे तो छोटा लफज होवे, वड्डे तो वड्डा होवे, वो लफ्जां दी जांच ते समझण वाला बंदा लफज समझण वाला होना चाहिए। और मैं लफ्जां ते समझण उत्ते एक गल तुहानूं होर समझाण लगा। इत्थे महल्ले च एक बंदा फौत हो जाता है, ऐलान करने वाला बंदा भी ऐसा होना चाहिए कि जड़ा उहदी जिंदगी नूं समझदा होवे। मैं लफ्जां दी जांच उत्ते गल करन लगा एक समझाण वास्ते। स्पीकर च ऐलान करने वाला बंदा भी सही होना चाहिए, वो भी कोई आम नहीं होना चाहिए, फरलू ते जरलू नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए। वो ऐलान करने वाला बंदा बाद अज विसाल हो गया है, विसाल हूं ये वसल विचों लफज निकले है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ मुलाकात है। की है मुलाकात। जी फलां बंदे का इंतकाल हो गया है, इंतकाल कुछ होर चीज है, इथों अगे मुंतकिल हो गया। एक लफज है फौत हो गया। आम बंदा मर जाए, नमाजी ना होवे, परहेजगार ना होवे, उहदे मुतल्लक लफज कहना विसाल हो गया है, नहीं कहना चाहिए। बड़ी अहम गल कर रहे हैं। नमाजी ना होवे, मुत्तकी ना होवे, परहेजगार ना होवे, उहदे मुतल्लक कहना इंतकाल हो गया है, ये नहीं कहना चाहिए। कई बंदे ऐसे ने वो मर जान, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज नहीं किया, माल होने बावजूद उमरे की सादत भी नसीब नहीं हुई, वो मर गया है तो फिर मर गया है, मर गया थे मर गया है, मारी गया है। हकीकत है जिसको ये खबर थी कि नमाज मेरे ऊपर फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ी तो मारी गई है। मसीदे कदी आया ही नहीं, कदी मुंह ही नहीं मस्जिद का वेखिया, कुरान नहीं खोल के वेखिया, ते मर गया तो फिर अजे नहीं सही बोले, मर गया तो फिर मारी गया। नमाजी होवे, सूझबूझ रखे, कुरान की तिलावत करे, तवज्जो होवे दीन विच, दुनिया तो चला जाए, ऐलान करने वाला बंदा उसकी जिंदगी तो आशना होवे, वाकिफ होवे, ऐलान करे फलां साहिब का इंतकाल हो गया है, मरिया नहीं जे, तुसी सारे समझे भी नहीं, मरिया नहीं जे, इंतकाल हो गया है। ओ भाई जी मरिया ना समझिया जे, जायका ही चखिया सू, इस जहान नूं छड्ड के अगले जहान मुंतकिल हो गए। जिवें जमीना का इंतकाल है भी इंतकाल ही है। अगे तीसरा लफज है विसाल। अल्लाह का वली, खास मुकर्रब, सही मुत्तकी, फकीर, अहलुल्लाह में से कोई चला जाए तो कहते हैं विसाल फरमा गए हैं। ये निकलिया विसाल वसल विचों, ओए ए हुण इथों पिछा हट गया, ये हुण मुलाकात में टुर गया है। लफ्जों की जांच करने वाला हो ते बहस होंदी होवे ते गल होवे हजूर दी, ते लफज ठीक ना बोले ते कई दफा बहस करदियां थप्पड़ां दी जरूरत भी पै जाती है। ते बाज ऐसे लफज ने लफ्जां दी जांच करने वाला होवे ते फिर गर्दनां भी लानियां पै जांदियां ने। एक मुनाफिक ते एक काफर हजूर दी बारगाह चाहे अपना केस ले गई, हजूर ने केस सुनिया, फैसला हो गया, किदे हक विच, काफर दे हक विच फैसला होया। बाहर निकले ओ मुनाफिक कहन लगा मैं हजूर दे फैसले नूं नहीं मानदा। काफर कहन लगा कलमा ते तू ही पढ़े है, मैं ते नहीं पढ़िया, तू ही किया सी नबी कोल फैसला कराना है ते मैं तेरे नाल आ गया। हुण तेरे नबी ने फैसला मेरे हक विच कीता ही,
तो तू आना मैनू कबूल नहीं, दस फिर किदे कोल कराना ही? उन्हें आखिया मैं जनाबे उमर को फैसला कराना है। तो जनाबे उमर की बारगाह चले गई, दरवाजा खटखटाया, मुलाकात हुई, दास्तान सुनाई। के सुनाया? उस काफर ने हजूर दा फैसला भी सुनाया ते नाले भी आखिया ए कहंदा मैं हजूर दा फैसला नहीं मनदा, हुण लफ्जां दी जांच ही करनी है। बस मैं कर रहा सा ईमान की हकीकत उत्ते ते गल वेखो किथे निकली किथे पहुंची। हुण इसे गल उत्ते तबसरा हो रहा है। अगर मैं सिर्फ जुमातुल मुबारक ते लफ्जों की जांच पर ही गुफ्तगू करता रहूं, तकरीर करदे साडे कोल कई दफा लफज अगे पिछे निकल जाते हैं। चलो गलती हो गई, लफज ने कई बंदे इलम रखते ने, सारे तो नहीं पता होता। बहुते बंदे तो बस सुन गए सुबहान अल्लाह हो गए, कई बंदे इलम रखते हैं। किथे सुबहान अल्लाह कहनी है, किथे नहीं कहनी, समझते होंगे ने बंदे कुछ। अच्छा तो कुछ बंदे सुबहान अल्लाह वाली जगह नाम ही होवे, वो गल ऐसी हो रही होंगी, आंदे गल इंज नहीं सी इंज हो गई है। तो चलो डिस्कस करांगे बाद में, तवज्जो दिलावांगे। साडे कोल भी गलती हो जाती है, इंसान नहीं कहना होवे मक्का तो कह दिता कूफा, निकल गया मुंह चो। और कई ऐसिया लफ्जी या तलफ्जी कई गलतियां निकल जांदियां ने मुंह चो, कोई गल नहीं। ते कई बंदे ते गल दा पतंगड़ ते पहाड़ बना के ले हुण मौलवी साडी छुरी थल्ले आया ही, तेनू ये नहीं पता तू छुरी रखी है, मौलवी ने सिर्फ जुत्ती रखी है। मेरी वंड नू समझ गए हो? लफ्जां दी जांच ये तो गुफ्तगू शुरू कर दिया, बड़ा तवील मौजू बन जाना है। तो सारे मौलवियां नहीं रखी होंगी, ये भी रब ने विरसा किसी किसी को अता फरमाया है कि यदी छतरौल तरह चंगी तरह करनी है, यदा इलाज करना है। की हो गया? मुंह निकल ही गया ना, कुछ नहीं हो गया, गल हो। अच्छा वो बंदे फिर जड़े अच्छे लोग होंगे ने, वो कन्नी सन्नी बह के आते ने इंज नहीं सी इंज सी, हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल तुसी सही पे आते हो। समझाने वाले बंदियों का तरीका बड़ा बड़ा अच्छा होंगे। तो वो कह छड़ते हैं कन्नी सन्नी, फिर बह के अलहदा हो के मन भी लईदी है, गल हो भी जाती है, कोई ऐसी गल नहीं। लफ्जों की जांच करने वाले बड़ी तवज्जो रखते हैं। हजरत उमर फरूक तो बड़ा फिर कौन सी? हजरत उमर फरूक ने लफ्ज सुने, उस काफर ने आखिया ए जिहड़ा तुहाडा है ना, नहीं समझे तुसी? हुण बंदे नूं टेंशन हो गई, उन्होंने सुभान अल्लाह भी ध्यान नाल ही कहनी कि फांसी ना जाइए। ए जिहड़ा तुहाडा है ना, इन्हें मैनूं कहा सी नबी पाक कोल फैसला लैके जाना, ते हजूर ने फैसला साडा सारा केस सुन के ते फैसला मेरे हक च कर दिता है। तो हजरत उमर आंदे ने फिर ये आंदा मैं नहीं मानता, मैं फैसला उमर को कराना है। उन्होंने ये सी कि मैं उमर को लैके आया तो जनाबे उमर जड़े नो मेरे हक च फैसला देंगे, ये काफर है तो मैं तो इन्हां दा अपना वा। हजरत उमर फरमान लगे चाहे ने क्या मैं हजूर दा फैसला नहीं मानदा। उठे आप अंदर तशरीफ लै गई, अंदरों तलवार लैके आए, नियाम च बाहर कढ़ लई। ओ लोका मुनाफिक दी गर्दन ला दी, ला के आखिया ओए काफरा, मेरे नबी ने फैसला तेरे हक विच कीता है, जा फैसला होइए। जेड़ा मुहम्मद दे फैसले ना मन्ने, उमर उन्हां दे फैसले गर्दन उतार के सुनाता हुंदा है। उन्होंने फैसले इंज सुनाई देने, कायनात लियो लफ्ज़ां दी जांच
अब्बास करते हुए तकरार करते हुए नबी मुकर्रम के मुतल्लक अगर कोई हल्का लफ्ज बोले तो वहां थप्पड़ों की जरूरत बन जाती है। कई मर्तबा ऐसा मुकाम आता है जहां पर गर्दन उतारने की जरूरत भी बन जाती है। एक और गल सुन लो। हजरत अली पाक मैदान जंग में उतरे तो मैदान जंग में उतरे ना आप दे सामने दुश्मन सी तो दुश्मन को पता की फरमाया, ओए मैनू जानना है। उन्हें पहला वेख्या नहीं सी, आंदा नहीं मैं जानता तो नहीं, तुहाडा नां की है? हा हा हा। फरमाया मेरा नाम है अली इब्ने अबू तालिब है। आफा जी हाजी बशीर साहब, भाई अख्तर साहब, हाजी बूटा साहब, तुम उत्थे बैठे हो दरम्यान एंड वाले, ये बंदियां दा तुसीं ध्यान करो, बंदे प्रैशर विच नहीं आ गए कि सुभान अल्लाह कविए किथे कि फांसी ना जाइए, हौली हौली काम चलाने हैं। मौलवी हरिया नूं समझ लगे कि ये सारे समझदार, और तुसीं समझदार ही हो, सुभान अल्लाह तो कह है। इसको खिताबत कहते हैं, हैं? अल्लाह अकबर कबीर। मैं जिहदा प्रैशर कभी नहीं वेख्या जिहड़ा तुहाडे ते अज हो गया। अच्छा तवज्जो है, तुहाडा नां जो हजरत अली ने लिया ना अपना नां, एक दफा तो हिलिया पूरा, और तुहाडा नां बड़ा सुने है। हजरत अली ने जी अगली गल की ना, फरमाया मेरा नां सुनिया ही तो फिर मेरे जंग के असूलों का भी तेनों पता होना है। आंदा नहीं वो नहीं मैनू पता। मुकामे खंदक ते ये बात हुई, उन्हें कहनी मैं थोड़े असूल नहीं जानता। हजरत अली कायनात ने आखिया मैं जंग करन तो पहला मेरे 3 असूल ने। मेरे 3 असूल ने कि मैं जंग करन तो पहला जहाद करना। मैं जंग करन तो पहला, उच्ची जरा बोलना, जंग करन तो पहला जहाद करना। ते मेरे जहाद दे 3 असूल ने। उन्हें आख्या जनाब तुसी अपने असूल बयान करो। पहला असूल जनाब अली ने बयान किया, फरमाया ओए दुश्मना, अली तेनू जहाद दा पहला असूल सुनान लगा, कलमा पढ़ मेरे नबी दा, कलमा पढ़ मेरे नबी दा ते मुसलमान हो जा, ईमान ले आ ते अपनी जान बचा ले। उन्हें अगो की आखिया, या अली 6 महीने हो गए नहीं तैयारी कर दिया, जे कलमा ही पढ़ना सी ते असी तैयारी ना कर दे, मैं कलमा नहीं पढ़ना। हजरत अली नूं आंदा दूजा असूल बयान करो। जनाबी अली आंदे ने फिर तू नस जा, अपनी जान बचा ले। उन्हें कहा मैं नसना भी नहीं, मैदान छड़ के नसना बुज़दिली है, मैं नहीं नसना। तीसरा असूल बयान करो। हजरत अली कायनात आंदे ने अली पहला किसे ते वार नहीं करता, ते तेरे को 3 मौके ने, 3 वार कर अली ते, अली नू मार, अपनी जान बचा दे, निकल जा। जो 3 असूल बयान हो गए ना,
जहाद दे लफ्जों की जांच करने वाले समझ रहे हैं मैं कहां से बात कहां लेकर आया हूं। कर 3 वार दे अपनी जान बचा लै, उन्हें वक्त नूं गनीमत जाने, उन्हें चुकी तलवार, पहला वार किया जनाबे अली ने ढाल दी, जाया चला गया वार। उन्हें दूसरा वार बड़े जोर नाल किया, जनाबे वाला अली अली कायनात ने डाल दी थी, ओदा वार जाया चला गया। तीसरा वार किया अली कायनात ने ढाल ही ना दी, ओदी तलवार डिग पई ते टुट गई। अपनी तलवार नाल डाल दी, ओदी तलवार टुट गई ते डिग पई। अली कायनात आंदे ने दुश्मना अली जंग करन तो पहला जहाद करदा ते मेरे जहाद दे 3 असूल ने। मैं तेनू पहले कहा सी कलमा पढ़, तू नहीं पढ़िया, पढ़ लैंदा तेरी जान बच जानी सी। मैं तेनू आखिया भज जा, अपनी जान बचा ले। अली मगरों बाहर नहीं करदा, तू भज जांदा तेरी जान बच जानी सी। मैं तेनू आखिया 3 वार कर, अली नू मार, अपनी जान बचा ले। तू 3 वार कीते नहीं, तेरे 3 ही वार जाया चले गए नहीं। हुण जहाद दा वक्त खत्म हो गया है, हुण जंग दा वेला है। अली जहाद करना भी जानदा है ते जहाद कर दिया विच जंग दा वेला आ जांदा है। ओए लोको पास कर दिया विच थप्पड़ मारन दा वेला आ जांदा है। पास कर दिया कोई गुस्ताखी है रसूल दे उत्ते लफज गलत बोल देवे, हजूर दे मुतल्लक गुस्ताखी कर देवे, ओदी गर्दन उतारन दा वेला भी आ जांदा है। फरमाया ओए दुश्मना जहाद मुक गया, हुण तैयारी रखी, अली कताल करन लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सारे मिलके बोलो मुन्ना साहब। वैसे साडे बंदे कोल कोल सारे बैठे ने, तुहानू भी कदी ख्याल आउंदा होना है असां नहीं नारा मारिया, ये मार गया है भाई जिदे हिस्से जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तुसी भी अपने बच्चों की इन्नी तरबियत करो। अच्छा तवज्जो होवे, लफ्जों की जांच करने वाला है किथे गल है। हजरत अली कायनात ने तीसरे वार दे उत्ते उन्हें ढाल दी, ओदी तलवार टुट गई। हुण जो तलवार डिग पई ना, नाम ही उन्हें सुन लिया सी ते काम दा भी पता तुसी नहीं, तुहानू नहीं लगा, उन्होंने लग गया सी। है नाम ही उन्हें सुन लिया सी ते काम दा पता भी लग गया सी। ते जो तलवार टुट गई ते डिग पई, हुण तलवार ते चलनी नहीं सी, चुक भी लैंदा चलनी नहीं सी, कार आमद नहीं सी। पता की आंदा याली रुकिया जे, अली पाक रुक गए, तलवार नहीं चलाई, रुक गए।
हजरत अली नूं आंदा मेरी तलवार टुट गई है। हजरत अली दे हाथ में तलवार सी ना अपनी, फरमाया ए तू ले लै, ओदे हाथ में तलवार आ गई। उन्हें कहा बल्ले बल्ले, बड़ा नाम होना, बड़ा शोहरा होना, बड़ा चर्चा होना। अली दे खाली हाथ ते काम ते अपना बन गया, टुट भी गई, अली दे भी छड्डी है। फरमाया पता दिती क्यों है, तू मैनू आखिया की है? तुसी समझे ही नहीं, अद्धे बंदे समझे अद्धे रह गए हैं। दिती पता तेनू क्यों है, तू आखिया या अली पुकारे अली नू मदद ना करे, ओ अली नहीं। तू अली दे सामने अली नू पुकार रही है, अली तेरी मदद ना करे, ए नहीं हो सकता। या अली अज मैं भी मिंबर ते बह के पुकार रही हूं, या अली ए वेख लो तुहाडे मनण वाले ने जिदों कियामत लगे सानू पहचान के सिफारिश तुसां करनी है, गल साडी बन जानी है। हजरात तवज्जो दिया जी, हजरत अली ने तलवार दे दी, उन्हें आखिया हुण ते बेड़ा बड़ा वक्त है, गनीमत है मेरे वास्ते, बड़ा मौका है। उन्हें जनाबी अली दी तलवार चलाई, एक बार उन्हें कीता हजरत अली दी तलवार नाल अली कायनात ने अपनी कलाई ओदी कलाई नाल मार के ढाल दे के हथों दे तलवार वापस ले लई। ते जिदों तलवार ले लई फरमाया मौके ते तीन सन, तेनू किन्ने लभे ने? मौके ते तीन सन, तेनू किन्ने लभे ने? चार, तू चारे ही जाया कीते ने। हुण वेख अली ने इको ही वार किया, जमीन ते लै आंदा, ते जिदों जमीन ते रखिया ओदी गर्दन ते तलवार रखी, आखिया हुण समझ लगी आ अली जहाद करना भी जानदा है, ते जहाद करदियां करदियां विच जंग दा वक्त बन जाता है, ते जिदों जंग दा वक्त बन जाए फिर दुश्मन दी गर्दन उतारनी पै जाती है। उस गुस्ताख दी गर्दन कायम नहीं रहनी चाहिए, जेड़ा नबी दियां गुस्ताखियां ते नबी दे गुस्ताखां दी हमायत विच रवे, ओदी गर्दन लानी जरूरी है। अली ने गर्दन उतार के दसिया, ओए लोका अली जहाद भी जान दे, अली दुश्मन है रसूल दा कताल भी जान दे। इस जहाद नू ते जहाद विच जंग नू, जंग विच कताल नू, इनू ते ईमान आंदे। इनू कवि ते मजबूत ईमान आंदे कि नबी पीछे, किदे पीछे? नबी पीछे। जंग भी हजूर पीछे, जहाद भी हजूर पीछे, ते कताल भी, ते जे किसी ना दोस्ती है तो भी हजूर पीछे, जे किसी ना नफरत है तो भी हजूर पीछे। एदा ना ईमान है, एदा ना नमाज रोजा हज ज़कात नफली या अमली, जितने अमल ने, फर्ज नमाजा भी हो, फर्जी ते नफली जितने अमल ने, इन्हां दा ना ईमान नहीं। हजूर नाल कल्बी तलक जुड़िया होवे ते एदा ना ईमान है। इलम दा ना ईमान नहीं।